दोस्तों, तांबे साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट जो आज हम कवर करने वाले हैं वह है ग्रेविटेशनल फोर्स। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था? लॉन्ग रेंज फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स से भी जाना जाता है। तो हमने क्या एग्जांपल लिया था कि भाई यह मैग्नेट है और यह आयरन बॉल है, और मैं इस एनिमेशन को अगर प्ले करता हूँ तो यह मैग्नेट आयरन बॉल को अपने तरफ खींच रहा है बिकॉज ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एक आदमी है और उसके हाथ में यह बॉल है और इस बॉल को यह ऊपर फेंक रहा है। तो आप देखोगे यह बॉल ऊपर ऊपर जाएगा। मान लो अभी इसकी पोजीशन यहाँ पर है बॉल की, फिर उसकी पोजीशन यहाँ पर आ रही है, फिर उसकी पोजीशन यहाँ पर आ रही है, उसकी पोजीशन यहाँ पर आ रही है, उसकी पोजीशन यहाँ पर आ रही है, और फिर उसका पोजीशन लास्ट पोजीशन यह है। इसके बाद यह डाउन 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 आना चालू हो जाएगा। तो मैं यहाँ डाउन पोजीशन में बॉल बना रहा हूँ और फाइनली वह ज़मीन पे गिर जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो? यह बॉल इस लाइन में पाथ में मोशन में जा रहा है। तो यह ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ मैक्सिमम हाइट वह रीच कर रहा है और बाद में यह ज़मीन पे वापस आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया? यह इस मैन ने इसको पुश किया। ठीक है, अब कोई भी अर्थ पे ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, अब क्या होगा? यह बॉडी, अब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें सोचना है कि यह बॉडी ऊपर क्यों जा रही है। मान लो पहले सेकंड में वो यहाँ पर है, सेकंड सेकंड में ये यहाँ पर है, थर्ड सेकंड में यहाँ पर है, फोर्थ सेकंड में यहाँ पर है, फिफ्थ सेकंड में यहाँ पर है, सिक्स सेकंड में ऊपर है। तो यह बॉडी ऊपर ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि जो फोर्स अप्लाई किया है, जो पुश अप्लाई किया है, वह ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है? बॉडी ऊपर 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 जा रही है और सबसे आखिर में यहाँ पर फोर्स हो जा रहा है ज़ीरो। फोर्स क्या हो जा रहा है? ज़ीरो हो जा रहा है। तो फिर यह बॉडी यहीं पे नहीं रुकती है, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए यह नीचे की तरफ आएगा और ज़मीन पे गिर जाएगा। ठीक है, तो अर्थ पे ये जैसे ये मान लो कि यह एक सरफेस है और इस पे सपोज एक कोई भी बिल्डिंग है। ठीक है, यह एक बिल्डिंग है मान लो। तो यह बिल्डिंग का जितना वजन है, इस बिल्डिंग पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम किया तो ज़मीन से ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट का फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, यह बॉल यह नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, मान लो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो स्पेस में देखते हैं, तो क्या होगा? यह बॉल है, यह सब ऊपर 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 और हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाता रहेगा जब तक उसे दूसरे तरफ से कोई झटका ना गिरे या जो दूसरे तरफ से कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो यह कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो आई होप ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।